अगर आप एक टीचर हैं और आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, तो आप किसी भी मुल्क से बैठ के ऑस्ट्रेलिया की पीआर और यहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि एक टीचर किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की पीआर परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले ये बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त प्राइमरी और सेकेंडरी और स्पेशल नीड्स के टीचर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, स्पेशली रीजनल एरियाज में जहां पर पॉपुलेशन कम होती है और ज़्यादा लोग वहां पर काम करने नहीं जाते। वहां पर ये डिमांड सिर्फ ग्रो करेगी, कम नहीं होगी अगले 5 से 10 साल के बीच में। और अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाइड टीचर हैं, पाकिस्तान में हैं, सऊदी अरब में हैं, दुबई में हैं, किसी भी और गल्फ कंट्री में हैं, या दुनिया के किसी भी कोने से आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, तो आप एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम को कंप्लीट करके ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट पीआर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, जिसका मतलब ये कि आपको एक एग्जाम पास करना होगा जिसको आप आइल्स या टोफल कहते हैं, और उसमें आपके कम से कम हर मॉड्यूल में 7 बैंड आने चाहिए, मतलब 7 बैंड ईच आपके आने चाहिए। सेकंड जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है। उसको बताने से पहले आपको ये मेंशन करता चलूं कि आपके पास एक डिग्री होना बहुत जरूरी है, जो कि कम से कम बैचलर्स इन या तो एजुकेशन होगी या फिर मास्टर्स इन एजुकेशन होगी। तो इसकी डिग्री आपके पास होना बहुत जरूरी है। और सेकंड के बाद जो है थर्ड रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि आपके पास कितने साल का ओवरसीज एक्सपीरियंस है। ये डिटरमिन करेगा, ये डिफरेंशिएट करेगा कि आपको पहले इनविटेशन आता है या किसी और का इनविटेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, एक आइडियल कैंडिडेट है एज कम्पेयर टू उस बंदे के जिसके पास 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास 5 से 8 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस है तो ये भी आपको क्वालिफाई करता है एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने के लिए। इसके बाद आती है आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट है इस वक्त, वो है आपकी एज। आपकी जो उम्र है वो 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अगर आपकी एज अप्लाई करते हुए 45 ईयर्स से कम है तो आप इस वीजा के लिए, इस पीआर सब क्लास 189 के लिए एलिजिबल होते हैं। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स जब आप पूरी करेंगे तो आप पाकिस्तान से बैठकर ही या फिर किसी भी कंट्री से बैठ के पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त टीचर्स की डिमांड है स्टूडेंट्स के लिए। और जो प्राइमरी टीचर्स हैं वो इस वक्त 75 से $80,000 तक अर्न करते हैं। अगर आप सेकेंडरी टीचर हैं तो 80,000 से $90,000 जो है साल का आप अर्न करते हैं। फिर इस टीचिंग में सबसे ज्यादा जो डिमांड है, जिस सेक्टर की डिमांड है, वो है या तो आप अगर बायोलॉजी के टीचर हैं, या आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, या आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं, या फिर आप स्पेशल नीड्स के टीचर हैं, आप जो है स्पेशल बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इस केस में आपके चांसेस पीआर के जल्दी होने के ज्यादा होंगे। टीचिंग अगले 5 से 10 साल तक कहीं जाने वाली नहीं है। ये वो फील्ड है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अफेक्ट तो करेगी, लेकिन इसको कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर पाएगी। खासकर स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए जो टीचर्स होते हैं, जो कि उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके पास जिनके साथ डिसेबिलिटी होती है, जो माजूर होते हैं, या फिर उनको जो है कुछ तरह के जहनी इश्यूज होते हैं, हो सकता है फिजिकली फिट हो लेकिन दिमागी फिट ना हो, तो उनके लिए डिमांड जो है वो कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। खासकर उन रीजनल एरियाज के लिए जहां पर खुद भी अंग्रेज जाना और काम करना पसंद नहीं करते। तो अगर आप टीचर हैं तो आप पीआर सब क्लास 189 के थ्रू ये परमानेंट रेजिडेंसी ऑस्ट्रेलिया के बाहर से बैठ के ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी। मिलूंगा आपसे, अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।